हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे ये क्लास 7 का चैप्टर 3 है, हिंदी का धर्म की झांकी। तो यहाँ पे है 6 या 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने स्कूल में पढ़ाई की, पर स्कूल में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। यूँ कह सकते हैं कि शिक्षकों से जो आसानी से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ तो मिलता ही रहा। यहाँ धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए। हाँ, धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे, पर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर मन उनके प्रति उदासीन बन गया। वहाँ से मुझे कुछ भी ना मिला, पर जो हवेली से ना मिला वह मुझे अपनी धाय रंभा से मिला। रंभा हमारे परिवार की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। मुझे भूत प्रेत आदि से डर लगता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम राम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी, इसलिए बचपन में भूत प्रेतादि के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम जपना शुरू किया। यह जप बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वह नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हूँ कि उसके मूल में रंभा धाय का बोया हुआ बीज है। इसी अरसे में मेरे चाचा जी के एक लड़के ने, जो रामायण के भक्त थे, हम दो भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था की। हमने उसे कंठस्थ कर लिया और स्नान के बाद नित्य पाठ का नियम बनाया। जब तक पोरबंदर में रहे यह नियम चला। राजकोट के वातावरण में यह टिक न सका। इस क्रिया के प्रति भी खास श्रद्धा नहीं थी। अपने बड़े भाई के लिए मन में जो आदर था उसके कारण और शुद्ध उच्चारणों के साथ राम रक्षा का पाठ कर पाते थे। इस अभिमान के कारण पाठ चलता रहता, पर जिस जिनका मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बीता था। वहां वे राम जी के मंदिर में रोज रात के समय रामायण सुनते थे। सुनाने वाले बिल्केश्वर के लाधा महाराज नामक एक पंडित थे। वे रामचंद्र जी के परम भक्त थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि उन्हें कोढ़ की बीमारी हुई तो उसका इलाज करने के बदले उन्होंने बिल्केश्वर महादेव पर चढ़े हुए बेलपत्र लेकर कोढ़ वाले अंग पर बांधे और केवल राम नाम का जप शुरू किया। अंत में उनका कोढ़ जड़ मूल से नष्ट हो गया। यह बात सच हो या न हो, हर सुनने वाले ने तो सच ही मानी। यह भी सच है कि जब लाधा महाराज ने कथा शुरू की तब उनका शरीर बिल्कुल निरोग था। लाधा महाराज का कंठ मीठा था। वे दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते थे। उस समय मेरी उम्र 13 साल की ही रही होगी, पर याद पड़ता है कि उनके पाठ में मुझे खूब रस आता था। यह रामायण श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। आज मैं तुलसीदास की रामायण की भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। कुछ महीनों बाद हम राजकोट आए। वहाँ रामायण का पाठ नहीं होता था। एकादशी के दिन भागवत जरूर पढ़ी जाती थी। मैं कभी कभी उसे सुनने बैठता था, पर भट्ट जी रस उत्पन्न नहीं कर पाते। आज मैं यह देख सकता हूँ कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पाठ से धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने उसे गुजराती में बड़े चाव से पढ़ा है, लेकिन 21 दिन के अपने उपवास काल में भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शुभ मुख से मूल संस्कृत के कुछ अंश जब सुने तो ख्याल हुआ कि बचपन में उनके समान भगवत भक्त के मुंह से भागवत सुनी होती तो उस पर उसी उम्र में मेरा गाढ़ा प्रेम हो जाता। बचपन में पढ़े हुए शुभ अशुभ संस्कार बहुत गहरी पड़े जमाते हैं। इसे मैं खूब अनुभव करता हूँ और इस कारण उस उम्र में मुझे कोई उत्तम ग्रंथ सुनने का लाभ नहीं मिला, सो अब अखरता है।
राजकोट ने मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि माता पिता वैष्णव मंदिर में, शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते और भाइयों को भी साथ ले जाते या भेजते थे। फिर पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से भी कोई न कोई हमेशा आते रहते थे। पिताजी उन्हें भिक्षा भी देते थे। वे पिताजी के साथ धर्म और व्यवहार की बातें किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे अपने अपने धर्म की चर्चा और पिताजी उनके बातें सम्मान पूर्वक और अक्सर धैर्य पूर्वक सुना करते थे। ऐसी चर्चा के समय मैं अक्सर हाजिर रहता था। इस सारे वातावरण का प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि मुझ में सब धर्मों के लिए समान भाव पैदा हो गया। यद्यपि दूसरे धर्म के प्रति संभाव जागा, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी। इन्हीं दिनों पिताजी के पुस्तक संग्रह में से मनुस्मृति का भाषांतर मेरे हाथ में आया। उसमें संसार की उत्पत्ति आदि की बातें पढ़ी। उन पर श्रद्धा नहीं जमी, उल्टे थोड़ी नास्तिकता ही पैदा हुई। मेरे दूसरे चाचा जी के लड़के की, जो अभी जीवित है, बुद्धि पर मुझे विश्वास था। मैंने अपनी शंकाएं उनके सामने रखी, पर वे मेरा समाधान न कर सके। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, सियाने होने पर ऐसे प्रश्नों के उत्तर तुम खुद दे सकोगे। बालकों को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। मैं चुप रहा। मन को शांति नहीं मिली। मनुस्मृति के खाद्य विषयक प्रकरण में और दूसरे प्रकरणों में भी मैंने वर्तमान प्रथा का विरोध पाया। इस शंका का उत्तर भी मुझे लगभग ऊपर के जैसा ही मिला। मैंने यह सोचकर अपने मन को समझा लिया, किसी दिन बुद्धि खुलेगी, अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा। उस समय मनुस्मृति को पढ़कर मैं अहिंसा तो सीख ही न सका, मांसाहार की चर्चा हो चुकी है। उसे मनुस्मृति का समर्थन मिला। यह भी ख्याल हुआ कि सर्पादि और खटमल आदि को मारना नीति है। मुझे याद है कि उस समय मैंने धर्म समझकर खटमल आदि का नाश किया था, पर एक चीज ने मन में जड़ जमा ली, यह संसार नीति का टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है। सत्य को तो खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई। सत्य की व्याख्या विस्तृत होती गई और अभी भी हो रही है। और ये जो स्टोरी है बाबू, ये है मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। और आज का आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग फिर से ये स्टोरी को पढ़ोगे और यहाँ पे जो ये वर्ड मीनिंग दिया गया है, शब्दार्थ जो दिए गए हैं, उसको आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।